प्रताप जी बधाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवत प्राप्ति ग्रस्त जीवन में रहकर भी की जा सकती है तो संन्यास जीवन धारण लोग क्यों करते हैं? उसका कोई अलग अनुभूति होती है? भाग्य भाग्य भाग में दुल्हन नहीं बधाए, भाग में गरम गरम रोटी नहीं बधाए है तो अब क्या करे, बाबा जी बल्ला पड़ेगा। भैया दो मार्ग भगवान ने बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। जो विषय प्रियजन है वो गृहस्थ मार्ग से भगवान को, और जो निर्विषय सिंहवत है वो माया को रौंदते हुए वैराग्य मार्ग से भगवान में चलते हैं। तो दो मार्ग हैं, एक सिंह की तरह अकेला असंगोहम पूरा जीवन निर्विषय होकर भगवान को प्राप्त किया, और एक धर्म से चल के ऐसे महानुभाव पुरुषों की सेवा करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, परिवार का पोषण करते हुए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी, वो भी भगवान को प्राप्त होता है। तो हमारे भगवान ने दो मार्ग बनाए, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति से गृहस्थ धर्म और निवृत्ति से ये सब संत महात्मा जन जो है ये भगवान के मार्ग में समस्त विषयों का त्याग करके जो चलते हैं ये जगत बंधनी होते हैं, जगत बंधनी होते हैं। मम भक्ति युक्तो घोरम पुनात, ये सिंहवत मार्ग है। ये हर माया के आकर्षण को, हर माया के आक्रमण को सहता हुआ वो महात्मा भगवान के मार्ग में निर्विषय चलता है, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे डोलते हैं। अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूरे यत्यंग रेणु भी, जो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम। एकादशी स्कंद भागवत में कह रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, किसी की अपेक्षा नहीं रखते, मुनि मननशील हैं, निरंतर मनन चिंतन भगवान का करते रहते हैं, समदर्शी हैं, सब में एक परम तत्व को देखते हैं, निर्वैर हैं, ऐसे महात्मा के पीछे पीछे मैं डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। परम पवित्र भगवान ऐसा कहते हैं। तो ये सिंहों का मार्ग है, सिंहवत मार्ग। बाल्यावस्था से माता पिता परिवार सबका त्याग करके एकमात्र भगवान को अपना प्रीतम मानकर पूरी जिंदगी गुजार देना, ये सिंहों का मार्ग है। इसमें माया में जितने भी भोग हैं, भोगों को भोगते हुए अगर हम चलें तो आग में घी डालते रहोगे, बुझेगी कभी? है बुझाना है तो पहले घी डालना बंद करो, तभी तो चलेगा। ऐसे गाल फुलाओ और हंसो, हंस सकते हो, हंसोगे तो गाल नहीं फूलेगा, गाल फूलेगे तो हंसोगे। एक संग नहीं हो ये भुआलू, हसब ठठावब फुलवब गालू। जैसे खूब ठहाका मार के हंसना और गाल फुला लेना एक साथ नहीं हो सकता। ऐसे विषय भोगों का भोग भोगते हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं। कौन सी विषय भोग नहीं भोग जिससे भगवत प्राप्ति? धर्म विरुद्ध विषय भोग ना भोगे, धर्म युक्त भोगे। जैसे अभी ब्याह हुआ, हाँ हो गया तो बस अपनी पत्नी से अनुराग रखो, मेहनत की कमाई से अपना भरण पोषण करो, माता पिता गुरुजनों को भगवान का स्वरूप समझो, कोई नशा ना करो, कोई गंदे आचरण ना करो, और नाम जप करो, चले जाओगे भगवान के मार्ग में, आगे बढ़ जाओगे। जरूरी अपने मुख से राधा नाम राधा 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 राधा। प्रिंस जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बनाना, गुरु मंत्र लेना जरूरी बताया गया है। महाराज जी, नारायण जी, आप कह रहे हैं कि नारायण जी को ही हमने अपना गुरु माना है। महाराज जी उन्होंने ही हमारे बहुत किया, और गुरु मंत्र में जो भी है इंसानियत की सीख दी। महाराज जी कह रहे हैं कि क्या मैं उनको क्या दे सकता हूँ? महाराज जी जैसे गुरु दक्षिणा देते हैं गुरु को, वैसे हम नारायण को क्या? देखो, सबके गुरु भगवान है, ये बात तो सिद्ध है, पर प्रगट में हमको गुरुदेव की जरूरत है जो हमें डांट सकें, जो हमें दुलार कर सकें, जो हमारी कमियों को देखें और हमारी कमियों को हमारे सामने रखें। इसलिए हमें प्रगट में नारायण आके तुम्हें डांटेंगे नहीं, नारायण आके तुम्हें दुलार नहीं करेंगे, जो तुम्हारे मन में आवे सो करो। इसीलिए नारायण भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते। बन्नो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदे कृष्णम जगत गुरु, वो तो सबके गुरु है ही हैं, लेकिन हमको प्रगट गुरु की आवश्यकता है। प्रगट किसी भगवत प्रेमी महात्मा को गुरु मानकर उनके चरणों की आराधना करके उनकी आज्ञा का पालन करें तो नारायण अपने आप मिल जाएंगे। और डायरेक्ट नारायण से तो देख लो भाई, हमारी तो पहुंच नहीं है, हमारी तो पहुंच गुरु चरणों तक है, गुरु चरणों तक है। उनकी आज्ञा में चलना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप करना और उनको अपना जीवन धन मानना, सर्वस्व मानना, हमें तो लगता है इसी के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। हमें डांट की जरूरत है। अब जैसे हमारे गुरुदेव भगवान हैं, जहाँ उनके सामने गए तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई अब जहाँ दृष्टि उठा के डाले तो एक बार पूरा शरीर कांप जाता है कि एक सरा हो रहा है, कहीं कोई इधर से उधर वृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक गुरुदेव का भय होता है, एक मतलब चाहे जितना वो प्यार करें, चाहे जितना दुलार करें, पर एक भय रहता है गुरुदेव का सच्चे हृदय में। कपटी और छली कपटी हृदय की बात रही, अगर सच्चे हृदय वाले हो तो एक मतलब मर्यादा होती है, एक भय होता है कि यार कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे गुरुदेव नजर फेर लें,
या गुरुदेव हमारे नाराज हो जाएं, हमारे गुरु प्रसन्न रहें, ऐसे हमसे आचरण हो। तो एक हमें प्रगट में डर चाहिए, नारायण का भय नहीं किसी को नारायण का भय नहीं है। तो नारायण के होते हुए सब हो रहा है ना, और गुरु के होते हुए नहीं होता। बहुत कठोर शासन गुरु का होता है, तब शिष्य माया पार होता है, बहुत कठोर शासन गुरु का। अब हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मांझ दिया गुरु ने। अहंकार का मिटिया मेट केवल गुरुदेव कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। अच्छा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र और सब शासन में लिए हुए हैं कि गुरु अप्रसन्न हो गए तो मतलब क्या रह गया। अगर गुरु आज्ञा का पालन नहीं तो शिष्यता क्या, धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां। और उन्हीं की कृपा, जितना यश है, जितना सम्मान है, ये उन्हीं की कृपा से ये जहर नहीं चढ़ रहा। अगर उनकी कृपा का पहले इंजेक्शन न लगा होता तो ये जहर चढ़ जाता। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। सम्मान जहर है, ये अपना जब नशा चढ़ता है ना तो अहंकार पुष्ट हो जाता है कि हमें 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं, हमें 1000 लोग मान रहे हैं, भगवान से विमुख हो जाता है। और जब गुरु कृपा होती है तो चाहे पूरा विश्व नमस्कार करे, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा कवच होती है। तो हमें लगता है प्रगट गुरु की आवश्यकता है। कुछ ना होने पर कोई अपराध गलती नहीं है और सेवा में लगे। निकलो बाहर जी, निकलो बाहर, निकलो गेट के बाहर निकलो। अब आज्ञा हुई तो तुरंत गेट के बाहर निकले, तुरंत चिट्ठी नहीं बंद, ताला लग गया। अब बाउंड्री से जाके महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, हमें सेवा दे दो। मतलब अब इसका अहंकार कहाँ है, अब इसकी क्षमता कितनी है, अब ये कितना सहनशील है। ऐसे वो बाद में समझ में आता था, उस समय तो केवल जलन होती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों गुरुजी ऐसा कह रहे। मतलब ऐसे नहीं कसा गुरुदेव ने, ऐसे कर, चूंकि बच्चापन से बाबा जी रहे और सन्यासी रहे तो महाराज जी को लाना था एकदम निरहंकार दैन्य भाव में। प्रिया प्रीतम के प्रेम में तो दैन्य चाहिए, तो अहम ब्रह्मास्म का कठोर हृदय और दासोहम में परिवर्तन करना सबसे कठिन बात होती है। ये तो केवल गुरुजी परिवर्तन कर पाए, ले तो ये परिवर्तन नहीं होला था, क्योंकि 20 वर्ष अहम ब्रह्मास्म का चिंतन होना और फिर उसके बाद दासोहम में, बिल्कुल मतलब खिलाफ बात है उसका। हाँ, तो ये गुरु कृपा है, केवलम गुरु कृपा है। मारा की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। गुरु महिमा है, गुरु कृपा ही केवलम।